जुलाई 2023 को एक व्यक्ति की शादी होती है। उसकी खुद की उम्र 52 साल और उसकी दुल्हन की उम्र थी 16 साल। जब सुहागरात मनाने के लिए चलता है तो सीधा जाता है उस कमरे में जहां पर उसकी दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। वहां जाने के बाद सबसे पहले दुल्हन के सामने एक कट्टा रखा जाता है, हथियार रखा जाता है, ये दिखाने के लिए कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। दुल्हन जब ये बात सुनती है तो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। जाहिर सी बात थी, दुल्हन 16 की, दूल्हा 52 साल का। पहली रात गुजर जाती है। अब हर रात जब भी उसके साथ वो उसका दूल्हा आता था, सीधा जो तमंचा कट्टा होता था उसके सामने रख दिया जाता था। लगातार ऐसे ही वक्त बीत रहा था। एक दिन उस दुल्हन को मौका मिलता है और दुल्हन यहां से भाग जाती है। भाग के सबसे पहले पहुंचती है अपनी बहन के पास और बहन से जाकर पूरी कहानी बयां करती है। कहती है कि मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, मेरे साथ रोज शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, सामने कट्टा रख दिया जाता है, कहा जाता है कि शोर मचाए तो गोली मार दी जाएगी। वो लड़की डरी हुई थी, सहमी हुई थी। अपनी बहन को लेकर सीधा थाने पहुंचती है और थाने जाने के बाद पूरा वाकया बताती है। थाने में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। लड़की डीआईजी तक पहुंचती है, वहां तक भी उसकी सुनवाई नहीं होती है। हार थक कर वो लड़की एक सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती है और वीडियो अपलोड करने के बाद अपनी कहानी बयां करती है। कहती है कि साल 2007 में वो पैदा हुई थी। हाल ही में उसने 10वीं की परीक्षा पास की है। उसकी मां दिसंबर 2022 में खत्म हो गई थी और पिता ने दूसरी शादी कर ली। जब की थी तो पहले से ही पिता कर्जे में इतना दबा हुआ था, बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहा था कि कर्जा कैसे उतारे। तभी उसका एक बिहार के भागलपुर का रहने वाला एक बूढ़ा आदमी उसके घर पहुंचता है, उसके पिता के यहाँ। ये लड़की रहने वाली झारखंड के गोड्डा की, और वहां जाने के बाद उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। जब शादी की बात आती है तभी आता है कि उसके ऊपर कर्जा है। सौतेली मां कहती है कर्जा पटा दो और लड़की को यहां से ले जाओ। यानी कि जितना भी उसके ऊपर कर्जा था, कर्जा उतार दिया जाता है और उस लड़की को जो 16 साल की थी दुल्हन बना दिया जाता है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, पुलिस अभी तक सोई होती है और वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत पुलिस की आंखें खुल जाती हैं। इस जिले यानी कि भागलपुर जिले के जो एसपी होते हैं आनंद कुमार इस वीडियो को देखने के बाद कहते हैं कि हम इस बिटिया को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बिटिया ने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की है, उसे हम पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। इस लड़की की तो जिंदगी बच जाती है, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी तरस आएगा। सोचेंगे कि इस दुनिया में कैसी कैसी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है रायबरेली, और इसी जिले का एक थाना लगता है गुरुबख्शगंज थाना। दरअसल बात कर रहा हूं 22 अगस्त 2023 की सुबह लगभग 6 या 6:30 बजे के आसपास, जब लोग अपने अपने घरों से जंगल निकल रहे थे, कोई काम के लिए तो कोई सोच के लिए तो कोई किसी और अन्य किसी काम के लिए। तो जब ये लोग निकल रहे हैं तो रास्ते में उनको एक लाश मिलती है। करीब 50 या 52 साल का एक व्यक्ति होता है। उसकी लाश देखने के बाद लोग शोर मचाते हैं और शोर सुनने के बाद पूरा गांव उस घटना स्थल पर इकट्ठा हो जाता है, एकत्र हो जाता है। यहाँ आकर देखते हैं, गांव वालों ने पहचान किया कि ये तो मेंढीलाल है। मेंढीलाल की उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। सूचना पुलिस को दी जाती है और गुरुबख्शगंज थाने की पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद इस बुजुर्ग व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब कोई भी क्राइम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। पुलिस उस मोटिव को तलाश करने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार इस बूढ़े आदमी का किसने कत्ल किया है। फिर पुलिस ने जब कोई सबूत हाथ नहीं लगता है, पुलिस की कोशिशें नाकाम होती चली जाती हैं। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस व्यक्ति का गला घोटकर इसकी हत्या की गई है। साथ ही जो इसके शरीर की पसलियां थीं उनको बहुत बुरी तरह से किसी भारी वस्तु से मारकर तोड़ा गया है। साथ ही जो इस बूढ़े आदमी का गुप्तांग है उसको बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस को मोटिव मिल चुका था कि शायद किसी ने अवैध संबंधों के चलते, अवैध संबंधों से गुस्साए किसी व्यक्ति ने इसकी हत्या की है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। उस व्यक्ति से जुड़े हुए लोगों की तलाश करना शुरू कर देती है। तभी पुलिस के कान में आकर एक व्यक्ति फूंक मारता है, कहता है कि साहब मेरा नाम नहीं आना चाहिए, आप चाहो तो अपने स्तर से इस पॉइंट पर आप जांच करके देखिए, हो सकता है कि आपको कुछ इसमें सफलता मिल जाए। अब पुलिस इस मामले की जांच करने शुरू करती है। दरअसल दया शंकर नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि ठीक इसका पड़ोसी होता है। उसकी बीवी है गीता, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है। अब पुलिस सीधा गीता के पास जाती है, गीता से बातचीत करती है, कहती है कि गीता ये बताइए कि इस हत्याकांड में तुम्हारी कितनी भूमिका है। गीता कहती है कि साहब ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मेरा क्या मतलब इस हत्याकांड से। तभी वो कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, बस हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा इसमें कितना रोल है।
जब गीता ने शुरुआत में इधर उधर की बातें करनी शुरू की, लेकिन पुलिस ने जब उससे अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। दरअसल दोनों के घर आसपास ही होते हैं, इस दयाशंकर की बीवी यानी कि गीता का और जो मेंढीलाल है उसका। मेंढीलाल जब इस घर के बराबर से गुजरता है तो वो उसकी हमेशा गीता की खूबसूरती की तारीफ किया करता था। दो साल पुरानी बात है, जब गीता की वो तारीफ करता था, धीरे धीरे करके उनकी आपस में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और जब उस गीता के घर पर कोई नहीं होता था तब मेंढीलाल इसके घर पे आ जाया करता था। घर पर आने के बाद ये दोनों स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और इन दोनों के बीच का जो रिश्ता था बहुत ही ठीक ठाक चल रहा था। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। गांव के बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते थे कि इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने हुए हैं। सब कुछ इनकी जिंदगी के हिसाब से ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन मेंढीलाल ने अपनी इच्छा जाहिर की। जो उसने इच्छा जाहिर की तो वो बहुत ही भयानक थी, खतरनाक थी। दरअसल वो गीता की एक बेटी होती है रोशनी, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। वो गीता से कहता है कि गीता, जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारी बेटी रोशनी से भी मुझे उतना ही प्यार हो गया है। गीता ने जब ये बात सुनी उसने कहा कि वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है, तुम्हें उससे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। जिस पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए था, गीता ने उस पुरजोर तरीके से विरोध नहीं किया और मेंढीलाल की थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। अब मेंढीलाल इस लड़की यानी कि उस रोशनी को देखकर जब भी वो घर में अकेली होती थी तभी उससे वो छींटाकसी करता था, उस पर कमेंट करता था। यही नहीं, उसे बुरी नीयत से पकड़ने की भी कोशिश करता था और जब मौका मिलता था तो उसके साथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करता था। और ये लंबे समय से लगातार चला रहा था। लेकिन रोशनी ने कभी अपनी मां से इस बात का जिक्र नहीं किया, जबकि मेंढीलाल गीता से ये बात कर चुका था। और एक दिन जब इसके साथ जबरदस्ती करने की उसने कोशिश की तब वो रोती हुई अपनी माँ के पास जाती कि माँ, जो तुमने किया है सो किया है, लेकिन तुम्हारे पाप अब हम झेलने पड़ेंगे, ये कभी सोचा नहीं था। जब बेटी ने रोते हुए अपनी माँ गीता से ये पूरी कहानी बताई तो माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। माँ और बेटी प्लान करते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अगर उसने तुम्हारे ऊपर इस तरह गंदी नजर रखी है तो उसका उसे सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। 21 और 22 अगस्त की रात लगभग 12 बजे के आसपास का उसको वक्त दिया गया था। उससे कहा गया था कि तुम रोशनी के साथ जो भी कुछ करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वो इन पलों का, इन वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसको एक संदेश ये दिया गया था कि तुम्हें जब आओगे तो पिछले वाले दरवाजे से आना है, मुख्य द्वार से मत आना, क्योंकि कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब गीता उसका इंतजार कर रही थी, साथ ही उसकी बेटी रोशनी भी इसका इंतजार कर रही थी मेंढीलाल का। और 21-22 अगस्त 2023 की रात लगभग 12 बजे के आसपास पिछले वाले दरवाजे से जैसे ही वो अंदर प्रवेश कर रहा था, अपने सामने उस लड़की यानी कि 19 साल की रोशनी को देखता है तो उसका चेहरा खिल जाता है। लग रहा था जैसे क्या उसकी आज जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। और जैसे ही उसने उस लड़की को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, तुरंत ही गीता ने पीछे से एक डंडा लिया, उसके सर में बहुत जोर का मारा। जैसे ही जोर का डंडा लगा, वो इससे पहले कि चीख पाता, चीखने की कोशिश करता, बेटी ने उसका मुंह दबा लिया। और मुंह दबाने के बाद मां ने और बेटी ने दोनों ने मिलकर उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर भारी वस्तुओं से हमला किया। उसकी शरीर की पसलियां तोड़ दी बहुत बुरी तरह से, साथ ही जो उसका गुप्तांग होता है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। और इसी बीच में एक दुपट्टा लेकर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। और उस दुपट्टे को तब तक खींचा जाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। जब ये तसल्ली हो जाती है कि अब मेंढीलाल इस दुनिया में बचा नहीं है, खत्म हो चुका है, मर चुका है, तब मां और बेटी ने प्लान किया कि क्यों ना इसके शव को ठिकाने लगाया जाए। तभी घर से वो एक ऐसे कपड़े का इंतजाम करते हैं। कपड़े का इंतजाम करने के बाद उस कपड़े में उसकी बॉडी को लपेटा जाता है। लपेटने के बाद रात के लगभग 1 या 1:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। मां और बेटी उसे कंधे पे डालकर सीधा जंगल की तरफ लेके जाते हैं, जब पूरा गांव पूरी तरह से सोया हुआ था। और गांव से लगभग 100 या 150 मीटर की दूरी पर जंगल में उस शव को सड़क के किनारे फेंक देते हैं। और जब सड़क के किनारे फेंकते हैं तो राह चलते लोगों को अगले ही दिन सुबह में यह शव दिखाई दे जाता है। और लोगों को दिखाई देने के बाद फिर पुलिस आती है। पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है। यह पता चलता है कि लगभग 2 साल से इस गीता के साथ इस व्यक्ति के अवैध संबंध थे और ये व्यक्ति उसकी बेटी पर गंदी नजर रख रहा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की लगातार कोशिश कर रहा था। मां को जब इस बात पर गुस्सा आता है तब वो अपनी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए बदला तो ले लेती है, लेकिन बेटी की और मां की जिंदगी पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने मां और बेटी दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया है। इनसे जो सबूत थे, जिसमें वो भारी वस्तु या डंडा जो भी इस्तेमाल किए गए थे, वो सब कुछ बरामद करके पुलिस ने एक गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। साथ ही चार्जशीट लगाने की कम से कम समय में कोशिश है ताकि इन महिला को सजा मिल सके। जो इस इलाके के, इस जिले के एसपी होते हैं आलोक प्रियदर्शी, वो कहते हैं कि अगर बेटी पर उसकी गंदी नजर थी तो पुलिस का सहारा लेना चाहिए था। अगर पुलिस का सहारा लेते तो शायद ये क्राइम कभी भी नहीं होता। और शायद माँ बेटी ने सोचा होगा कि हम इसका क्राइम, इसको मार डालेंगे और इस बात का कभी किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है।
क्राइम खुल जाता है और दोनों माँ बेटियों को जेल जाना पड़ता है। एक माँ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए वो खुद हत्यारन बन जाती है, जबकि एक कहानी जो कि झारखंड और बिहार के भागलपुर की होती है, वहां पर 16 साल की एक बेटी को एक पिता अपना कर्जा खत्म करने के लिए, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए अपनी ही बेटी को एक पैसे वाले आदमी को बेच देता है और उसके साथ उसकी शादी कर देता है। हालांकि बेटी ने अपने लिए जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे तो वीडियो के माध्यम से अपनी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल की, तब जाकर पुलिस की नींद टूटी। दोस्तों, इन दोनों घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कोई भी क्राइम अगर होता है उससे पहले दस्तक होती है, और दस्तक जो लोग पहचान जाते हैं क्राइम कभी नहीं होता, और जो लोग दस्तक को पहचान नहीं पाते हैं तो क्राइम हो जाता है। इन घटनाओं में भी ठीक ऐसे ही हुआ है, इसलिए आपको हर वक्त सतर्क होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी क्राइम से बच सकें। और जाते जाते आज पलक कुमारी हैं, इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही आजम अंसारी बिहार के रहने वाले हैं, नाजिम सैफी मेवात से हैं, हल्द्वानी से पूजा है, फैसल जमाल इनका बेटा है बिलाल, और अन सिंह गुड़िया है मध्य प्रदेश की रहने वाली, प्रदीप पांडे हैं, लता गौतम है, आसिफ कुरैशी हैं, मंगलेश सांगर हैं, अनिरुद्ध पाल, गौरव गुज्जर, बरकत अली, जयदेव राणा, आशिक अली, रफान हुसैन नोएडा से हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।